आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ हिंदुस्तान में उबाल है। देश के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। गुवाहाटी से लेकर अयोध्या तक हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध हो रहा है। अयोध्या में संत भी सड़कों पर उतरे और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में आक्रोश बढ़ गया है। देश भर में बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं और हिंदुओं की हिफाजत के लिए पुख्ता कदम उठाने की मांग हो रही है। दिल्ली, मुंबई समेत तमाम शहरों में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हर किसी की मांग बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने की है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के पोस्टर चिपकाकर उनके खिलाफ आक्रोश जताया गया। हिंदू है, हिंदू के ऊपर जो अभी अत्याचार हो रहा है उसके अगेंस्ट में सिर्फ इंडिया नहीं और इंडिया के बाहर में भी जितना हिंदू है सब प्रोटेस्ट कर रहा है। जो वहाँ पर हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। वो मतलब जो मतलब इंडियन है, स्पेशली इंडियन है और जो हिंदू है उसके ऊपर ये कर रहा है, वो मतलब अत्याचार कर रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। असम के श्रीभूमि जिले के व्यापारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही बांग्लादेश के साथ फिलहाल सभी व्यापार रद्द करने का फैसला किया। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बीच हिंदुओं के भारत लौटने का सिलसिला तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल के नादिया में गोडी सीमा से बीते कुछ दिनों से कई भारतीय हिंदू बांग्लादेश से वापस आए हैं। बोलছে যে বাংলা ইন্ডিয়ান লোকরে মোটামুটি ওরা চোখে দেখতে পারছে না, মেনে নিতে পারছে না, বিভিন্ন রকম অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে এবং যারা ধর্মভীরু, যারা ধর্ম মানে প্রচারক তাদের উপর बहुत निर्यातन होচ্ছে। बांग्लादेश में हिंदू पूरी तरह डरे हुए हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद भारत लौटे हिंदुओं की तादाद में इजाफा हुआ है। मौजूदा हालात को देखते हुए सीमा की सुरक्षा में तैनात जवान बेहद सतर्कता बरत रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पेट्रापोल बॉर्डर पर बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर हिंदुओं पर हमले नहीं रुके तो बांग्लादेश को किया जाने वाला निर्यात अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। हमारा कॉमर्शियल ऑपरेशन बंद है, 24 आवर्स ब्लॉकेट चल रहा है। ये 24 आवर्स चलेगा, सुबह 6 बजे से चल रहा है। ये मंदिर तोड़ना बंद करेगा, नहीं तो अगले दिन बहुत जोर लड़ाई होगा, आंदोलन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा में अब ब्रिटेन की भी एंट्री हो गई है। ब्रिटिश संसद में बांग्लादेश की अराजकता का मुद्दा उठाया गया। सांसद बेरी गार्डिनर और प्रीति पटेल ने इस पर चिंता जताई और ब्रिटिश सरकार की ओर से अब तक क्या क्या किया गया है इस पर जवाब मांगा। Since the fall of the previous government in August of this year, Bangladesh has seen more than 2,000 incidents of violence, most of which have been targeted against the minority Hindu community. Hindus make up less than 10% of the Bangladesh population, and my honourable friend will be aware that anti-Hindu violence has been a recurrent event in the country, and indeed the Jamaat-e-Islami party was earlier this year banned after riots in which 200 people were killed. But whilst Bangladesh no longer has the secular constitution of 1971... This UQ is an important subject, and he's also raised the arrest of the ISKCON leader, and it's a place of worship I too am very familiar with, near his constituency. But Mr Speaker, these are deep and long-standing ties between our two countries, and the Minister herself is right to point out that even though she's visited Bangladesh recently, as my honourable friend, the member opposite, has said, the degree of escalation in the violence is deeply, deeply concerning. And what we are witnessing now is just uncontrolled violence. बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, लिहाजा दुनिया भर में अब प्रदर्शन होने लगे हैं। हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर कनाडा और अमेरिका की सड़कों पर भी लोग उतरे। आक्रोशित लोगों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग दोहराई।
प्रदर्शन के बीच ही कोलकाता इस्कॉन ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को, खास तौर पर इस्कॉन के अनुयायियों को भगवा रंग से बचने, तुलसी की माला छिपाने, तिलक न लगाने और सिर ढकने का सुझाव दिया है। हिंदुओं को बांग्लादेश में जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। जमाते इस्लामी समेत कई कट्टरपंथी संगठन नफरती एजेंडा चला रहे हैं। अब दुनिया भर में बांग्लादेश की पोल खुल चुकी है, मगर यूनुस सरकार अभी भी सोई है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं की हिफाजत कैसे होगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।